डिफरेंट कंट्रीज में स्टडी करने का एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक और एनरिचिंग होता है, क्योंकि हर जगह एकेडमिक्स, सोशल लाइफ, कॉस्ट ऑफ लिविंग और जॉब अपॉर्चुनिटीज जैसे एस्पेक्ट्स अलग होते हैं। एजुकेशन सिस्टम, कल्चरल डिफरेंसेस और लाइफस्टाइल अडेप्टेबिलिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़े लर्निंग पॉइंट्स होते हैं। अगर आप स्टडी अब्रॉड करने का प्लान बना रहे हैं या जानना चाहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज में स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगी। हर कंट्री का एजुकेशन स्ट्रक्चर, टीचिंग मेथडोलॉजी और ग्रेडिंग सिस्टम अलग होता है, जिससे स्टूडेंट्स को नई लर्निंग टेक्निक्स और रियल वर्ल्ड स्किल्स डेवलप करने का मौका मिलता है। इसके अलावा स्टडी अब्रॉड का एक बड़ा फैक्टर कॉस्ट ऑफ लिविंग भी होता है। इंडिया में एजुकेशन सबसे अफोर्डेबल होती है, लेकिन यूरोप और यूएस में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी हो जाती है। रेंट, फूड, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन जैसे खर्च अलग अलग लोकेशंस में अलग अलग इम्पैक्ट डालते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज भी कंट्री स्पेसिफिक होती हैं। यूएस और कनाडा में पार्ट टाइम जॉब्स और इंटर्नशिप्स के अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं, जबकि यूरोप में कुछ कंट्रीज स्टूडेंट्स को लिमिटेड वर्किंग आवर्स अलाउ करती हैं। ये समझना जरूरी है कि स्टडी के दौरान और ग्रेजुएशन के बाद जॉब मार्केट कैसा होगा और क्या आपकी फील्ड में वर्क वीजा या पीआर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ओवरऑल, स्टडी अब्रॉड करना सिर्फ एकेडमिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि यह लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है जो आपकी ग्लोबल पर्सपेक्टिव, अडेप्टेबिलिटी और करियर ग्रोथ में मदद करता है। सही कंट्री और यूनिवर्सिटी चुनना आपके फ्यूचर को शेप कर सकता है, इसलिए रिसर्च और प्लानिंग बहुत जरूरी है। एकेडमिक स्ट्रक्चर तीनों कंट्रीज में काफ़ी डिफरेंट है और हर एक का अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल है, जहां कुछ डिग्रीज में थियोरेटिकल नॉलेज ज़रूरी होती है, लेकिन बीबीए जैसी प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज में भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कम और थियोरी ज़्यादा होती है। यहाँ की लर्निंग रोट मेमोराइजेशन पर बेस्ड होती है, जहाँ कॉन्सेप्ट्स को समझने और अप्लाई करने की बजाय बस याद किया जाता है। फैकल्टी मेंबर्स के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी होती है और वे स्टूडेंट्स के ग्रेड्स, पास, फेल स्टेटस और डिसिप्लिनरी एक्शंस तय करते हैं। लेकिन इन फैसलों पर ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। कई टीचर्स स्टूडेंट्स के सवाल पूछने पर नाराज हो जाते हैं, जिससे इंटरैक्टिव लर्निंग का एनवायरनमेंट डेवलप नहीं हो पाता। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में क्लास साइजेस बहुत बड़ी होती हैं, कई बार 800 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स एक क्लास में होते हैं, जिससे पर्सनलाइज्ड अटेंशन पॉसिबल नहीं होता। स्टूडेंट्स का स्टडी पैटर्न भी एग्जाम बेस्ड होता है। साल भर वे ज़्यादा सीरियस नहीं होते, लेकिन एग्जाम के पहले क्रैमिंग करके पास हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में कितनी नॉलेज रिटेन होती है, यह एक बड़ा सवाल है। प्रैक्टिकल एक्सपोजर और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की कमी की वजह से कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। हालांकि कुछ टॉप यूनिवर्सिटीज और आईआईटीज में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म्स की जरूरत है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी अफोर्डेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग थियोरेटिकल फाउंडेशन है, लेकिन वीकनेसेस में आउटडेटेड सिलेबस, लिमिटेड इंडस्ट्री एक्सपोजर और प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी शामिल है। अगर एजुकेशन सिस्टम में मोर एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंटर्नशिप्स और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग को इंटीग्रेट किया जाए, तो इंडियन स्टूडेंट्स ग्लोबल लेवल पर और भी कम्पिटिटिव बन सकते हैं। यूरोप में एकेडमिक्स ज़्यादा बैलेंस्ड और स्टूडेंट सेंट्रिक होता है। क्लासेस में स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन करिकुलम इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि स्टूडेंट्स को कंटिन्यूअसली एंगेज किया जाए। यहाँ लर्निंग सिर्फ लेक्चर्स तक सीमित नहीं होती, बल्कि असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और ग्रुप प्रोजेक्ट्स का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम होता है। असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस वीकली बेसिस पर सबमिट करने पड़ते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को हर हफ्ते पढ़ाई में एक्टिवली शामिल रहना पड़ता है। चूंकि इन प्रोजेक्ट्स को ग्रेड किया जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स मजबूरन एफर्ट डालते हैं और यही अप्रोच लर्निंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। यहाँ रोट मेमोराइजेशन की जगह कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और क्रिटिकल थिंकिंग पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। सिस्टम स्टूडेंट्स को ट्रिक करता है लर्निंग करने के लिए, यानी बार बार प्रोजेक्ट्स, केस स्टडीज और डिस्कशंस के जरिए उन्हें पढ़ाई में शामिल किया जाता है। इससे एकेडमिक प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है और एग्जाम के समय लास्ट मिनट क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर जोर होने की वजह से यूरोपियन यूनिवर्सिटीज से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड चैलेंजेस के लिए ज़्यादा प्रिपेयर्ड होते हैं। ओवरऑल
यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम लर्निंग को इंटरैक्टिव और प्रैक्टिकल बनाता है, जिससे स्टूडेंट्स न सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट समझते हैं बल्कि उन्हें इफेक्टिवली अप्लाई करना भी सीखते हैं। यही वजह है कि यूरोपियन ग्रेजुएट्स ग्लोबल जॉब मार्केट में हाई डिमांड में रहते हैं। यूएस में एजुकेशन सिस्टम यूरोपियन और इंडियन सिस्टम से काफी अलग है। यहाँ कोई लंबा लेक्चर नहीं होता, बल्कि लर्निंग डिस्कशंस, डिबेट्स और इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के जरिए होती है। प्रोफेसर्स ट्रेडिशनल टीचिंग के बजाय कन्वर्सेशंस को गाइड करते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करते हैं, जिससे स्टूडेंट्स पैसिव लिसनर्स की बजाय एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन जाते हैं। क्लासेस शॉर्ट होती हैं, लगभग 50 मिनट से 1 आवर तक, जिससे स्टूडेंट्स की अटेंशन स्पैन बनाए रखने में मदद मिलती है। यहाँ ग्रेडिंग का मेजर कंपोनेंट क्लास पार्टिसिपेशन होता है, लेकिन सिर्फ बोलने से अच्छा ग्रेड नहीं मिलता, बल्कि मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन जरूरी होता है। स्टूडेंट्स को अपने पॉइंट्स लॉजिकली प्रेजेंट करने और प्रोफेसर्स तथा क्लासमेट के साथ एंगेज करने की आदत डालनी पड़ती है। यूएस एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाए रखता है और लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाता है। यहाँ ग्रुप प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट डेली होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को थियरीज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलने की आदत पड़ती है। असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस भी बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं, जिससे स्टूडेंट्स को लगातार मेहनत करनी पड़ती है और लास्ट मिनट क्रैमिंग से बचा जाता है। ओवरऑल, यूएस एजुकेशन सिस्टम रियल वर्ल्ड स्किल्स डेवलप करने पर ज्यादा फोकस करता है, जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क और कम्युनिकेशन जैसी एबिलिटीज को प्रैक्टिकल सिनेरियोज में टेस्ट किया जाता है। यही कारण है कि यूएस यूनिवर्सिटीज से पास आउट होने वाले स्टूडेंट्स जॉब मार्केट में हाईली स्किल्ड और इंडस्ट्री रेडी माने जाते हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग तीनों प्लेसेस में काफी अलग अलग होती है, और जहां इंडिया सबसे अफोर्डेबल है, वहीं यूरोप और यूएस में फाइनेंशियल चैलेंजेस ज्यादा होते हैं। इंडिया में स्टडी करना सबसे सस्ता ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ ट्यूशन फीस और डेली एक्सपेंसेस काफी कम होते हैं। अगर कोई स्टूडेंट रेंट पे करता है, तो उसका खर्च 10,000 से लेकर 1 लाख रुपीस पर मंथ तक हो सकता है, जो उसकी लाइफस्टाइल, लोकेशन और अकोमोडेशन टाइप पर डिपेंड करता है। पीजीज और शेयर्ड अपार्टमेंट्स बजट फ्रेंडली होते हैं, लेकिन मेट्रो सिटीज जैसे बैंगलोर, मुंबई या दिल्ली में इंडिपेंडेंट रहने की कॉस्ट काफी ज्यादा हो सकती है। फ्रांस में रेंट 500 यूरोज के आसपास होती है, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट सब्सिडीज अवेलेबल हैं, जिससे 200 यूरोज वापस मिले जाते हैं और एक्चुअल रेंट सिर्फ 300 यूरोज पर मंथ रह जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत सब्सिडाइज्ड होता है, जिससे 360 यूरोज पर ईयर में पूरे पेरिस रीजन में अनलिमिटेड ट्रैवल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को कई फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलते हैं, जिससे डेली एक्सपेंसेस मैनेजेबल रहते हैं। यूएस की कॉस्ट ऑफ लिविंग पूरी तरह लोकेशन पर डिपेंड करती है। न्यूयॉर्क जैसे बड़े सिटीज में रेंट ही $2,500 $3,500 पर मंथ तक हो सकता है, जबकि छोटे टाउन्स में शेयर्ड अपार्टमेंट्स में $600 $1,000 तक में अकोमोडेशन मिल सकता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी सिटी स्पेसिफिक होती है, जहां न्यूयॉर्क और शिकागो में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है, वहीं स्मॉलर टाउन्स में स्टूडेंट्स को कार खरीदनी पड़ती है या राइड शेयरिंग सर्विसेज पर डिपेंड करना पड़ता है, जिससे मंथली एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं। यूएस में सबसे बड़ा हिडन एक्सपेंस हेल्थ इंश्योरेंस है, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत महंगा होता है। मुझे सिर्फ 5 मंथ्स के लिए $2,000 पे करना पड़ा, जो कि फ्रांस के फ्री हेल्थ केयर सिस्टम के मुकाबले बहुत कॉस्टली है। फ्रांस में स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट सपोर्टेड हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, जिससे मेडिकल एक्सपेंसेस ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, लेकिन यूएस में इंश्योरेंस के बिना हेल्थ केयर बहुत महंगा हो सकता है। ओवरऑल, इंडिया में लिविंग कॉस्ट काफी लो है, लेकिन यूरोप में सब्सिडीज और डिस्काउंट्स इस खर्च को बैलेंस कर देते हैं। यूएस में एक्सपेंसेस सबसे ज्यादा होते हैं और स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल प्लानिंग और बजटिंग पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। स्टडी अब्रॉड करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि लिविंग एक्सपेंसेस सिर्फ ट्यूशन फीस तक सीमित नहीं होते और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से लॉन्ग टर्म में काफी फायदा हो सकता है। पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब्स की अवेलेबिलिटी स्टडी अब्रॉड को फाइनेंशियली फीजिबल बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इंडिया में पार्ट टाइम जॉब्स बहुत रेयर हैं, और जो लोग रेस्टोरेंट्स, डिलीवरी सर्विसेज या कस्टमर सर्विस में काम करते हैं, उन्हें सोसाइटी में कमतर समझा जाता है। इस वजह से स्टूडेंट्स पढ़ाई के दौरान फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल नहीं कर पाते और अक्सर पूरी तरह फैमिली सपोर्ट पर डिपेंड रहते हैं।
यूरोप और यूएस में यह माइंडसेट बिल्कुल अलग है। यहाँ स्टूडेंट्स कॉमनली रेस्टोरेंट्स, मॉल्स, रिटेल स्टोर्स या रिसर्च और टीचिंग असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं। यूरोपियन कंट्रीज में स्टूडेंट्स को 20 आवर्स पर वीक तक काम करने की अनुमति होती है, जिससे वे अपने रेंट और डेली एक्सपेंसेस मैनेज कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स इंटर्नशिप्स और अप्रेंटिसशिप्स के जरिए प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी हासिल कर लेते हैं, जो उन्हें ग्रेजुएशन के बाद जॉब मार्केट में एक एज देता है। यूएस में पार्ट टाइम वर्क ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड होते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सिर्फ ऑन कैंपस जॉब्स कर सकते हैं। हालांकि यूनिवर्सिटीज में लाइब्रेरीज, कैफेटेरियाज, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज और रिसर्च लैब्स में जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जिससे स्टूडेंट्स कुछ इनकम जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कैंपस जॉब्स की अनुमति नहीं होती, जिससे स्टूडेंट्स के अर्निंग पोटेंशियल पर लिमिटेशन आ जाती है। ग्रेजुएशन के बाद फुल टाइम जॉब ढूंढना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रेसफुल हो सकता है। फ्रांस में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 1 साल का जॉब सर्च वीजा मिलता है, जिसे 2 इयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है, जिससे उन्हें जॉब ढूंढने का ज्यादा समय मिल जाता है। दूसरी ओर यूएस में स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के सिर्फ 3 मंथ्स के अंदर जॉब सिक्योर करनी होती है, वरना उन्हें वापस अपने कंट्री लौटना पड़ता है। यह एक बहुत बड़ा रिस्क होता है, खासकर उनके लिए जिन्होंने बड़े एजुकेशन लोन्स लिए होते हैं और रीपेमेंट की चिंता होती है। इंडिया में जॉब पाना सबसे आसान होता है, क्योंकि यहाँ वर्क वीजा जैसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। कंपटीशन जरूर हाई है, लेकिन स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए एम्पल अपॉर्चुनिटीज होती हैं। अगर कैंडिडेट के पास सही क्वालिफिकेशंस और स्किल्स हैं, तो जॉब सिक्योरिटी और करियर ग्रोथ की संभावनाएं ज्यादा होती हैं। ओवरऑल स्टडी अब्रॉड फाइनेंशियली बेनिफिशियल हो सकता है अगर स्टूडेंट्स पार्ट टाइम जॉब्स कर सकें और ग्रेजुएशन के बाद स्टेबल जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलें। लेकिन यूएस में जॉब सिक्योरिटी का रिस्क ज्यादा होता है, जबकि यूरोप ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी और टाइम देता है जॉब सर्च के लिए। इंडिया में जॉब मार्केट कम्पिटिटिव जरूर है, लेकिन वीजा जैसी कोई परेशानी नहीं होती, जिससे लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी आसान हो जाती है। हर कंट्री के अपने एडवांटेजेस और ड्रॉबैक्स होते हैं, और स्टडी अब्रॉड का सही डिसीजन आपकी प्रायोरिटीज, बजट और करियर गोल्स पर डिपेंड करता है। इंडिया सबसे अफोर्डेबल ऑप्शन है, जहां ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट्स काफी कम हैं और एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती हैं। लेकिन यहाँ क्वालिटी एजुकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपोजर की कमी महसूस की जा सकती है, खासकर अगर आप टॉप टियर यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ रहे हैं। फ्रांस में एजुकेशन सिस्टम बैलेंस्ड और स्ट्रक्चर्ड है, जहां थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल लर्निंग का अच्छा मिक्स मिलता है। गवर्नमेंट सब्सिडीज की वजह से एजुकेशन कॉस्ट भी कम हो जाती है, जिससे स्टूडेंट्स पर फाइनेंशियल बर्डन कम पड़ता है। लेकिन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एक चैलेंज हो सकता है, क्योंकि जॉब मार्केट में कंपटीशन टफ होता है और फ्रेंच कंपनीज लोकल लैंग्वेज को प्राथमिकता देती हैं। यूएस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और रिसर्च अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, और यहाँ की यूनिवर्सिटीज ग्लोबल रैंकिंग्स में टॉप पर आती हैं, लेकिन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। क्योंकि ट्यूशन फीस और लिविंग एक्सपेंसेस दोनों ही हाई होते हैं, जॉब सिक्योरिटी भी अनसर्टेन होती है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 3 मंथ्स में जॉब सिक्योर करनी पड़ती है। अगर ऐसा नहीं होता, तो उन्हें वापस अपने कंट्री लौटना पड़ता है। अगर अफोर्डेबिलिटी और जॉब सिक्योरिटी आपके लिए सबसे ज्यादा मैटर करती है, तो यूरोप बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। यहाँ स्टडी और जॉब सर्च के लिए ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, और ट्यूशन फीस भी यूएस के मुकाबले काफी कम होती है। अगर आपको ग्लोबल एक्सपोजर चाहिए और आप फाइनेंशियल रिस्क ले सकते हैं, तो यूएस एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। यहाँ वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज और स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क्स आपकी करियर ग्रोथ में मदद कर सकते हैं। अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन के साथ स्ट्रॉन्ग जॉब प्रोस्पेक्ट्स चाहते हैं, तो इंडिया भी एक सॉलिड चॉइस हो सकता है। यहाँ वर्क वीजा की कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, जॉब मार्केट लगातार ग्रो कर रहा है, और स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अंत में बेस्ट कंट्री वही होगी जो आपके प्रायोरिटीज और लॉन्ग टर्म गोल्स के हिसाब से बेस्ट फिट हो। स्टडी अब्रॉड का डिसीजन सिर्फ एकेडमिक्स पर नहीं, बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, करियर ग्रोथ और पर्सनल कंफर्ट के आधार पर भी लेना चाहिए।